जैसे आप प्रचारकों को बताया जाता है भाई प्रचार करो, सत्संगियों को बताया जाता है प्रचार करो, ये जो आपको लाभ मिला है, ये जो ज्ञान मिला है इसको बांटो, समझाओ और बताओ ये जो सुनते हो। इसी तरह से उन्होंने उपदेश किया अपने शिष्यों को कि जाओ अब तुम प्रचार करो। तो तैयारी करने लगे लोग। उसमें से एक आदमी ने कहा, सीधा साधा भोला भाला था, आप कुछ लोग तो पढ़े लिखे हो, अपने पढ़ी लिखी बुद्धि लगाओगे, उस हिसाब से पढ़े लिखे लोगों को समझाओगे, और कुछ कम पढ़े लिखे लोग हो, गांव के रहने वाले हो, सीधे साधे हो, कमाने और खाने वाले हो, दिन में कमाते हो, सुमिरन ध्यान भजन करके सो जाते हो, तो आप ऐसे भी लोग हो। ऐसे ही एक था उसमें, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन भगत पूरा का पूरा था। देखो यह हमने देखा, कम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत तेज अकल के नहीं हैं, और उनको कोई बात बता दो रटा दो तो वो बहुत पक्का काम करते हैं, परफेक्ट वर्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और पढ़े लिखे लोग अपना तर्क वितर्क करते हैं, वो बुद्धि की पहलवानी करते हैं, उठा पटकी जिसको कहते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। कभी अकल लग भी जाती है और कभी फेल भी हो जाते हैं। तो सीधा साधा था। तो उसने कहा, गुरुजी क्या प्रचार करेंगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु ने कहा, तू जा दरवाजे दरवाजे और यही कहना, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तब कहा तो कहते हुए चले जाएंगे, अरे तू साधु वेश में है, दरवाजे पर जाके कहना, कोई दे देगा कुछ तो ले लेना, चावल चून ले लेना, तू ले आना, यहाँ भंडार में बन जाएगा, श्रद्धा प्रेम से जो कोई देगा। तो गया प्रचार करने लगा। तो एक दरवाजे पर तोता लटका हुआ था पिंजरे में। तो तोते ने कहा कि भाई बंदी छोड़ माने क्या होता है। तब उसने कहा, बंधन से मुक्ति होती है। तो गुरु बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। कौन गुरु दिलाते हैं? तो जानकार होते हैं बंधन को काटने का, वो काट करके कटवा करके मुक्ति दिला देते हैं। तब उसने कहा, अच्छा तो तू ये बता कि मेरा ये बंधन कैसे कटेगा, मैं पिंजरे से कैसे निकल पाऊंगा, मैं तो बंधन में आ गया। मैं तो पेड़ों पर उड़ता था और अपने मन से फल को खाता था, अच्छा अच्छा, मेरा खाया हुआ फल नीचे गिरता था, उसको आदमी खाते थे, जानवर खाते थे, चींटियाँ खाती थीं, चींटे खाते थे, अन्य कीड़े खाते थे। और आज हमको जो कुछ भी सड़ा कला मिल जाता है, हम बंधन में हैं, परतंत्र हैं, तो हमको वही खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, पानी वही गंदा पानी, कोई बदले रोज़ न बदले, तो भाई हम कैसे मुक्त होंगे। तो चेला बेचारा सीधा साधा क्या जवाब दे। उसने कहा, भाई ये तो हम नहीं बता पाएंगे, हम अपने गुरु महाराज से पूछ के बताएंगे। तो तोते ने कहा, तो कल फिर आना, आज जाना पूछ लेना और हमको बता देना, और हमारी मुक्ति जब हो जाएगी तो हम तेरे गुरु को मान लेंगे कि हाँ गुरु तेरे समर्थ हैं और बंदी छोड़ हैं। तो वो अपना 2-4 घर 10 घर जहाँ तक पैदल जा पाया गया, यही बताता हुआ कहता हुआ। और जब लौटा शाम को तो गुरुजी बैठे हुए थे, गया प्रणाम किया। सबसे पहले यही कहा, सरकार एक तोता पिंजरे में बंद था, उसने कहा कि तुम्हारे गुरु हमारे बंधन को कैसे मुक्त करेंगे, हम कैसे पिंजरे से मुक्त होंगे।
बस गुरुजी हो गए बेहोश, गिर गए। दौड़े सब लोग, कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। एक आदमी उसमें से सुन रहा था उसकी बातों को। उसने लोगों से कह दिया कि इसने कोई बात कही है गुरुजी को, जिससे गुरुजी गिर गए, बेहोश हो गए। अब उस पर लोग बरस पड़े। अब बेचारा वो क्या करे, सीधा साधा, वो क्या जवाब दे लोगों को। वो भी बिल्कुल एकदम शोक करके बिल्कुल सिकुड़ गया, एकदम जैसे सुमट सिकुड़ जाती, ऐसे बेचारा बैठा है, क्या करे। वो भी जो कुछ कर पा रहा है कर रहा है, तलवा मल रहा है, पैर दबा रहा है। थोड़ी देर के बाद, करीब आधा घंटा के बाद गुरुजी फिर आँख खोले, उठ गए। जैसे रोज़ काम करते थे, जैसे रोज़ चलते फिरते थे, हंसते बोलते थे, फिर हंसने बोलने लग गए उसी तरह से। तो लोग खुश हो गए। उसको भी लोगों ने कहा, क्या कहा था तूने, सीधा साधा था बेचारा, बता दिया। लेकिन कोई फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी ठीक हो गए और गुरुजी हंसने बोलने लग गए, जैसे पहले थे उससे भी ज़्यादा प्रसन्नचित दिखने लग गए। लेकिन वो डरा डरा सा रहा कि रात को तो नहीं बोल रहे हैं, सुबह न पिटाई करते हैं लोग। सुबह सुबह जल्दी ही निकल गया और पहुंचा दरवाजे पर बोलते हुए लोगों के जहाँ तोता था। तो कहा भाई, तोते ने कहा भाई पूछा। अरे भाई पूछा क्या, जान का खतरा तुमने पैदा कर दिया, ऐसा सवाल कर लिया। मैं तो वहाँ पहुँचा, पूछा जैसे तैसे गुरुजी बेहोश हो गए। बहुत देर तक बेहोश रहे। हम तो डर गए कि ये चेला लोग ही हम पर न बरस पड़ें या हमारे गुरुजी को कुछ न हो जाए। हम तो भैया बहुत परेशान हो गए, आपने कैसा सवाल कर दिया। बस तोता बेहोश हो गया, तोता गिर गया उसी में। अब ये सोचा ये भी एक आफत आ गई। गुरुजी से कहा, वो बेहोश हो गए, और गुरुजी की बात बताया, तोता बेहोश हो गया। अब यह तो तुरंत बढ़ गया आगे, और आगे बढ़ गया। तब तक वो घर की मालकिन आई, देखी कि तोता तो मर गया। अभी हिलाया डुलाया, कोई जान नहीं उसमें। तो उसने कहा चलो फेंक आऊँ। तो दूसरे दरवाजे से ही उसको लेकर के गई। उधर से ही रास्ता था जिधर ये गया था, उधर से ले गए और वहाँ छोड़ करके चली गई, डाल करके नीचे। धीरे से नहीं ऐसे डाल दिया नीचे, और पिंजरा लेकर जब लौटी तो जैसे लौटने लगी तैसे तोता उड़ गया, और उड़ करके गया आगे पेड़ पर, डाल पर बैठ गया। और जब ये इधर से गया तब बोला, मैं तुम्हारे गुरु का इशारा समझ गया। और देखो जैसे गुरु जी बेहोश होकर के बताए कि दुनिया को भूल जाओ, होश में न रहो, उस वक्त पर प्रभु में लीन हो जाओ जब भजन करो। तो मैं बेहोश हो गया तो बंधन से मुक्त हो गया। प्रेमियों, बताया तो जाता है, गुरु महाराज ने भी बताया कि भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, जो भी करो उसमें मन लगाओ। जैसे मन लगाकर भोजन बनाती हो बच्चियों, मन लगा करके खेत की गुड़ाई जुताई करते हो, मन लगा करके बिजनेस व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, तब उसमें तरक्की हो जाती है। ऐसे इसमें मन लगा के भजन करो। उस वक्त पर आप भूले रहते हो, क्या भूले रहते हो, आपको पेशा भी महसूस हो, लेकिन काम जरूरी है तो उस काम को करते रहते हो। और जब नहीं बर्दाश्त हो पाता है तब जाते हो पेशाब करने के लिए, भूख लगती है, ज़रूरी काम करके फिर खाते हो, भूख का पता नहीं रहता है, काम दिखाई पड़ता है। ऐसे वो ध्यान में रहना चाहिए कि हम सुमिरन कर रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो खंडित हो जाए, जिनके नाम को लेना है उनके रूप को हम याद न कर पाएँ,
तो हमारा सुमिरन न पके, सुमिरन न पूरा हो, ध्यान का हमारा जो ये समय है वो न बर्बाद हो जाए, ध्यान न लग पावे, हमारा मन इधर उधर चला जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अब आपको बताऊंगा कि बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति आपका इतना आसान नहीं है बंधन को खोलना। अनुसूत पुराण को वह उपाय कह उपाय और छूट न अधिक अधिकार भाई आपको समझाया गया है कि बहुत कोशिश किया लेकिन गांठ नहीं खुल पाई। उसका दो कारण ये रहा, यही एक तो मन की खुरापात, बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, असूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। समर्थ गुरु नहीं मिले, शिक्षा देने वाले नहीं मिले, समझाने बताने वाले नहीं मिले, कराने वाले नहीं मिले, करने में मदद करने वाले नहीं मिले, इसलिए फंसते चले गए। दूसरा कारण यह है कि ये जो शक्तियाँ हैं, दैवी शक्ति जिसको कहा गया है, ये देवी और ये जो देवता हैं जिनके अधीन ये शरीर है, जिनके अधीन ये मन है, जिनके अधीन ये चित्त है, अहंकार है, ये जिनके अधीन में, वो लोग नहीं चाहते हैं। तो जैसे समझो कि दफ्तर का अधिकारी होता है, दफ्तर का अधिकारी होता है, ऐसे वो अपने अधिकारी हैं। कौन? दफ्तर का जो अधिकारी होता है, उसके काम के आधार पर उसको खुश रख करके तनख्वाह में लिया जा सकता है। अधिकारी को जो नाराज़ कर देते हैं उनका नुकसान ही होता है। मान लो आपको किसी को पैसा रुपया देना है, बाकी हो, राशन वाले को देना है, तेल वाले को देना है, मसाला वाले को देना है आपको, और 10 दिन बाद तनख्वाह मिली तो वो तो ब्याज जोड़ लेगा, नहीं भी कुछ कहेगा तो ब्याज जोड़ लेगा, दाम बढ़ा करके यानी समझो सामान बेचेगा, क्योंकि उसको भी ब्याज पड़ जाता है, उधार लाता है जब सामान। तो अब आप ये समझो अधिकारी को खुश रखना जरूरी है, तभी यानी समझो कि आपको कुछ मिलेगा। तो ये नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है? ये जिन्होंने शरीर ये बनाया है, जो इसकी देख रेख परवरिश करते हैं, और जो इसके मालिक हैं जीवात्मा को निकाल कर शरीर को खाली कराने के लिए, ये नहीं चाहते हैं। तो आपको बताया सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा करते हैं, और विष्णु पालन का काम करते हैं, और शिव संहार का काम करते हैं, और इनकी तीनों की माँ है आद्या महाशक्ति। तो ये चारों लगे हुए हैं, ये नहीं निकलने देना चाहते हैं। कहाँ नहीं जाने देना चाहते हैं? अपने धाम, अपने घर, अपने पिता के पास ये नहीं पहुँचने देना चाहते हैं। ये मांग करके लाए हैं, ये सोचते हैं कि ये जीव सबके सब जब चले जाएंगे, काल भगवान यही सोचते हैं कि जब सबके सब ये चले जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा मृत्युलोक, ये नर्क बनाना हमारा ये बेकार हो जाएगा, हर जीव अगर पार हो जाएगा। तो वो ये नहीं चाहते हैं। तो संत जब आते हैं तो उनकी बातों को काट नहीं सकते हैं, मिट नहीं सकते हैं, उनके सामने टिक नहीं सकते हैं, लेकिन बाधा तो डालते हैं। कैसे बाधा डालते हैं ये भी आपको बता दें। आपको बताया था कल कि मन की डोरी माया के हाथ में है, और चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में है, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में है, और समझो कि अहंकार की डोरी शिव के हाथ में है। तो ये डोरी को खींच देते हैं।